सदा वत्सले मातृभूमि। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। श्री सुभद्राय नमः। श्री बलभद्राय नमः। श्री क्षेत्रपालाय नमः। श्री बटुक भैरव देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवीभ्यो नमः। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि ये पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायेत्। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगन्नाथाय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री जगन्नाथ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय जन सामान्य सभी उससे प्रभावित है। गुस्सा क्यों आता है, उसका कारण एवं समाधान। जनरली गुस्सा जो आता है वो किसी भी व्यक्ति को आता है तो उसकी आशा पूरी नहीं होने से या उसकी बात नहीं मानने से या फिर कोई शक हो जाने से गुस्सा आता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो गुस्से का कारण राहु को सूर्य को माना गया है। यदि राहु दूषित है तो शक पैदा करेगा, डाउट क्रिएट करेगा। तो राहु का उपाय, यदि सूर्य कहीं दूषित कारण भी गुस्सा आता है तो राहु के लिए सबसे, क्योंकि राहु का प्रभाव सिर में होता है, दिमाग में होता है, बुद्धि में होता है, स्वभाव में होता है, इसलिए उसका उपाय करें। राहु के उपाय के लिए शिव आराधना बताइए। और ये जो क्षेत्रपाल पूजा कर रहे हैं ये भी शिव जी का ही रूप है। भैरव जो है भगवान शिव का ही स्वरूप बताया गया है। तो भैरव पूजा करने से गुस्सा शांत होता है। जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं इससे गुस्से की शांति होती है। क्षेत्रपाल दीप बलिदान प्रयोग और साथ में ये हवन। तो राहु के बहुत सारे उपाय हैं। रोज चंदन का इत्र भगवान शिव को अर्पित करें या फिर चंदन का उपयोग ज़्यादा करें या फिर जो है कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, शिव जी पर पत्ते सहित मूली चढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं राहु के करने चाहिए। सूर्य का लिए उपाय है कि सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ावें, सूर्य को नमस्कार करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, प्रकृति के पास ज़्यादा रहें, पेड़ पौधों की सेवा करें, पेड़ पौधों में जल चढ़ावें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, पक्षियों को दाना दें, पक्षी जहाँ भी पक्षी दिखे उनको कुछ खिलाएं, दाना दें। जो ऐसे जीव जंतु हैं जिनको कोई पालता नहीं, जो प्रकृति पर निर्भर है, ऐसे जीव जंतुओं की देखभाल, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनका भोजन छादन दाना पानी की व्यवस्था करें। और कहीं एकांत में प्रकृति के समीप, झरने के समीप, पेड़ पहाड़ों के बीच में जाकर एकांत में बैठे। ऐसा करने से गुस्सा शांत होता है। दूसरा, माता पिता का रोज चरण स्पर्श करें, क्योंकि पिता को सूर्य का कारक बताया है। पिता के चरण स्पर्श करने से सूर्य आपका अच्छा होता है। तीसरा, राहु के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि कुसंग से बचें, गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करें। कोई गलत आदतें हैं तो उन गलत आदतों का त्याग करें। ये सब करने से निश्चित रूप से आपका गुस्सा शांत होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये क्रोध मेरा शत्रु है, और गीता में तो लिखा है क्रोध ऐसा है, काम ऐसा है, ये सब शत्रु बताएं। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब शत्रु है। और हम गलती करते हैं कि शत्रु को मित्र बना लेते हैं। अब शत्रु को मित्र बनाएंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा, शारीरिक मानसिक सब प्रकार से नुकसान होगा। क्रोध आएगा तो क्रोध से कितने नुकसान होते हैं, न होने योग्य कार्य हो जाते हैं। इसलिए उससे बचना चाहिए। क्रोध आपकी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कार्यों को बिगाड़ता है। तो क्रोध पर नियंत्रण के लिए छोटे छोटे हमने उपाय बताए, आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम ये जो विधान करने जा रहे हैं, इसमें यह हवन करने जा रहे हैं, इसका दर्शन करने से, मंत्रों को सुनने से भी आपके क्रोध की शांति होगी, ये हमारा मानना है। और शास्त्र भी कहते हैं कि वेद मंत्रों को सुनने से, धार्मिक कार्यों को देखने से, उनका दर्शन करने से
मन को शांति और सुकून मिलता है। तो आपको निश्चित रूप से शांति और सुकून मिलेगा। आइए अब हवन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम भूर्भुव स्व स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो ममयाहमजानि गर्भधम् शिखरपदम्। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा, ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा, ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा, ओम बम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा, ओम हिरंबाय स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कशनः सत्वकाः सुभद्रिकां काम्पिल्यवासिनीम्। ओम अंबिकाय स्वाहा, ओम अम्बे स्वाहा, ओम अंबालिके स्वाहा, ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा। मात्रो लोकमात्र निष्ठे पुष्टिता तुष्टे आत्मनय कुल देवता गणेशेनाधिका एता वृद्ध्यो। ओम गौरी आदि षोडशमातृकाभ्यो स्वाहा। रविराज सुयोग प्रदान करे, सस शीतलता नित देत रहे। सीते नंदन नंदन को सुख दे, बुध बुद्धि विवेक बढ़ाते रहे। गुरु गौरवशाली बनाए सदा, गुरु गौरवशाली बनाए सदा। भृगु योग सुयोग प्रदान करे, शनि राहु सुखों से भरे घर को। अरु केतु ध्वजा लहराते रहे, और केतु ध्वजा लहराते रहे। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। ओम संख्याता सहस्राणि यदुर्भूम्याम एकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसा शास्ते यजमानो अभिर्वेहे अहेडमानो वर्णय बोधुं समानायो प्रमोके। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नेत्रस्तो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषात् दिशेमतः सुरचो वेनावः समुद्र उपमा च विष्टाः सतच योनिं सतचैव ब्रह्मणे स्वाहा। ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं सन्निकाणां मुम्बैकाण सर्वलोकं मयिका लक्ष्मी स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय स्वाहा। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती सुपंचधा सोदेशे भवत्सरित सरस्वत्यै स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पर्यंत्र मंत्र तंत्र त्राटकनाशकाय सर्वज्वर छेदकाय सर्व व्याधि निक्रांतकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुष्टमुख स्तंभनाय सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पर्यंत्र मंत्र तंत्र त्राटकनाशकाय सर्वज्वर छेदकाय सर्व व्याधि निक्रांतकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुष्टमुख स्तंभनाय सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पर्यंत्र मंत्र तंत्र त्राटकनाशकाय सर्वज्वर छेदकाय सर्व व्याधि निक्रांतकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुष्टमुख स्तंभनाय सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवीभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा।
अत्र उपस्थित ज्ञात अज्ञात समस्त शक्तिभ्यो स्वाहा। अत्र उपस्थित सभी समस्त ज्ञात अज्ञात चेतनाभ्यो स्वाहा। ओम बम्बुटुक भैरवाय स्वाहा। ओम शम क्षेत्रपालाय स्वाहा। ओम रुरु भैरवाय स्वाहा। ओम चंड भैरवाय स्वाहा। ओम कपाल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम विक्रांत भैरवाय स्वाहा। हरे ओम नमस्ते रुद्रमन्यवाउतोतैकवे नमः बाहुभ्याम तते नमः। ओम शिवाय स्वाहा। या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशनितया न सर्वा संतमय ऋसंता विचाकसे। ओम शिवाय स्वाहा। निकम गिरिशांतास्ते विवर्तसवे सेवां गिरित्रतां कुरु माहे गुंसे पुरुखं जगत। ओम शिवाय स्वाहा। गिरिशाक्षा वदामसे यथा नः सर्वं असत। ओम शिवाय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। अरुणो सुमंगलः जयसेन कुमुद्राविदोषितुताः। ओम शिवाय स्वाहा। औजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपालस्यन्नतसन्नुतः षष्ठो मृळयातिनः। ओम शिवाय स्वाहा। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीलुगे अधोजे अस्य सुमानो हन्तेभ्यो करन्नमः। ओम शिवाय स्वाहा। प्रमुञ्च धन्वनस्वमुभयोरात्म्योर्जामायास्यते हस्तैकवः पराता भगवो बपा। शिवाय स्वाहा। विजयं धनुः कवलिनो विशल्यो बाणवान् उदाहने सन्नस्यजायिखव आभुरस्य निखङ्गदिः। शिवाय स्वाहा। जाते हेतिर्मे धुष्टमहसे बभूवते तयास्मान् विश्वदक्षमया परिभुजा शिवाय स्वाहा। परिते हेतिरस्मान् विरणतु विश्वतः अथो जय कुदिसमारे अस्मन्निधेहि धम्मा। ओम शिवाय स्वाहा। अपतद्य धनुषं सहस्राक्षसते कुदे निषेध्य सल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। शिवाय स्वाहा। नमस्त आयुधाय तथा यद्श्रवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। शिवाय स्वाहा। मानो महन्तमुदमानो अर्वकं मानो क्षन्तमुदमानो क्षितं मानो बदेहे वेदरं मोदमादरं मानः प्रिया सन्वो रुद्ररीरिखः। शिवाय स्वाहा। स्तोके दनये मान आयुगिमानो घोघमानो श्रे गुरीरिखः मानो वीरान् भगामिनो बधीरे अभिमन्तः शतमितो हवामहे। शिवाय स्वाहा। नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये देवे काम्बरिघमिघवः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो असुतेनो वन्तु तेनो मृणयन्तु तेजन्तुमानुष्यनो द्वेषितमेकाञ्जं वेदद्वः। शिवाय स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय श्री सीताराम जय जगन्नाथ।